हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट कर रहे हैं। देखिए, सिक्स्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में क्या डिफरेंस है। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में सिर्फ एक स्टेप का ही डिफरेंस है। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने एक्स और वाई को बेस में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, लेकिन सिक्स्थ पार्ट में इन्होंने एक्स और वाई राइट साइड पे शिफ्ट कर दिए। ठीक है, सिक्स्थ जो पार्ट है उसको फिफ्थ जैसे पार्ट है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, एक्स और वाई है ना, इसको लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो गया, डिनोमिनेटर में। अब फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा, दोनों पार्ट क्या हो गए, सेम। ध्यान से देखें, सिर्फ एक्स और वाई को ही शिफ्ट करना है, जो नंबर है उसको राइट साइड पर ही रखना है, 6 को इसी साइड पर रखना है, सेम 5 को भी इसी साइड पर रखना है। सिर्फ एक्स और वाई को ही आप डिनोमिनेटर में रखना है। 6 और 5 को अगर आप साथ में शिफ्ट करोगे सम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इससे डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट को कंपेयर कीजिए, दोनों पार्ट क्या हो गए, सेम हो गए, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। आगे अब दोनों का बेस अलग करेंगे, दोनों टर्म्स का बेस अलग करेंगे। किसकी इक्वल आ गया, 6। बेस के बारे में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट में डिटेल में बताया हुआ है, कौन सी कंडीशन में आप बेस को अलग कर सकते हो। चलो फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर कोई सम इस फॉर्म का है, अगर आप सोच रहे हो इस टाइप का कोई सम है, क्या मैं बेस को डिफरेंट कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ? नहीं। अगर आप इस वे से जैसे भी सोचोगे, जिस वे में आप सोचोगे, क्या मैं इसको इस वे से लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते। या फिर आप सोच रहे हो क्या मैं इस वे से बेस को अलग कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इस वाले सम की शक्ल याद रखनी है। ठीक है, अगर इस वे से दो टर्म्स दी हुई हैं, बेस इस वे से दिया हुआ, तो आप बेस को अलग कर सकते हो। जहाँ फिर इस टाइप की फॉर्म हो, तो इस टाइप के सम में आप बेस कैसे अलग कर सकते हो, इस वे से कर सकते हो। ठीक है, बेस को आप इस वे से भी लिख सकते हो। क्लियर है? ध्यान दें आप इस वाले सम पे। बेस को इस फॉर्म का अगर कोई सम हो तो कैसे अलग कर सकते हैं, ऐसे। या फिर ये भी करेक्ट मेथड है, अगर कोई सम इस फॉर्म में हो, x के साथ x कैंसिल, y के साथ y, सेम x के साथ x कैंसिल, y के साथ y कैंसिल। 6/y प्लस 3/x किसके इक्वल आ गया, 6 के। 2/y प्लस 4/x किसके इक्वल आ गया, 5 के। 1/x को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, p। 1/y को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, q। अब दोनों इक्वेशन में 1/x जहाँ पे दिख रहा है p और जहाँ पे आपको y दिख रहा है q सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3p। ये देखिए y क्या डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूट किस में किया हमने, न्यूमिनेटर में, तो q क्या आएगा, ऊपर आएगा। अगर आप 6 अगेन q को डिनोमिनेटर में लिख दिया तो सब्स्टिट्यूट करने का मेरा कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है? इसी ये देखिए, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो मेरा बेनिफिट कोई भी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो 1/x जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करने का मेथड है। क्लियर है? किसके इक्वल आ गया, 6। सेम सेकंड वाली इक्वेशन में y को क्या सब्स्टिट्यूट किया, q, और x को क्या सब्स्टिट्यूट किया, p। किसके इक्वल आ गया, 5। एलिमिनेशन मेथड के साथ p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे अब हम। p की चाहे q, दोनों में से किसी एक की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन में q के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है। सेकंड को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में q के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है। 2 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए।
6 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन चेंज करने हैं। 12 क्यू पॉजिटिव का, 12 क्यू नेगेटिव का कैंसिल, 6 पॉजिटिव का, 24 नेगेटिव का, 18 नेगेटिव के हो गए। 12 क्या पॉजिटिव का, 13 क्या है नेगेटिव का, कितना आ गया नेगेटिव के 18। पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 18.18। पी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1। किसी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। 6Q प्लस 3P किसके इक्वल है 6। P की वैल्यू कितनी आ गई 1। 3 इंटू 1 3, 3 उधर जाके चला गया नेगेटिव। 6 माइनस 3 3/6 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव। Q की वैल्यू कितनी आ गई 1.2। अब देखिए P की वैल्यू कितनी है 1, Q की वैल्यू कितनी आ गई 1.2। P को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है 1.x। P की जगह 1, P की इक्वल किसको रख देंगे 1.x को रख देंगे। Q को किसके इक्वल रख देंगे 1.y के। अब P और Q का रोल ख़त्म। 1.x किसके इक्वल आ गया 1, 1.y किसके इक्वल आ गया 1.2। ठीक है 1.y है तो y.1 आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 2.1, दोनों चेंज हो गए। y की वैल्यू 2, 1.x है तो x.1 किसके इक्वल आ गया 1.11। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1 आ गई, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। ये मेरा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। आप क्या कर सकते हो चेक करने के लिए हमारा आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट, इस x और y की वैल्यू को आप ओरिजिनल दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेफ्ट साइड किसकी इक्वल आ जाएगा राइट साइड पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ आए, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं।